ठीक है, मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हमने 7वां अध्याय पूर्ण कर लिया था तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का। पहले 4 अध्याय में हमने कौन से तत्व का वर्णन पढ़ा था? कौन बताएगा दोनों में से? पहले 4 कौन से अध्याय जीव। में किस तत्व का? पूरा बता देना। हाँ, फर्स्ट 4 में जीव का था, हम्म 5th में अजीव, हम्म फिर 6 7 में आश्रव, ठीक है, फिर ये वाला बंध 8, 9th में निर्जरा और फिर 10th में मोक्ष। ठीक है। हाँ, तो अपन अब आश्रव तत्व का वर्णन प्रारंभ करने वाले हैं। सॉरी, बंध तत्व का वर्णन प्रारंभ करने वाले हैं। 6वें में आश्रव का था, तो सामान्य रूप से सभी कर्मों का आश्रव ग्रहण कर लिया था। और फिर 7वें अध्याय में शुभ आश्रव को लेकर के उसके लिए व्रतों का पालन किस प्रकार से करें, व्रतों का स्वरूप क्या होता है, किससे आत्मा में शुभ कर्मों का आश्रव होगा, उसके बारे में वर्णन था। तो यहाँ पर अब बंध तत्व का वर्णन प्रारंभ होने वाला है। अब बंध तत्व का जो वर्णन है, इसमें पूरे अध्याय में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम बंध के कारण पढ़ने वाले हैं कि बंध जो होता है वो आत्मा में किसके कारण होता है, कैसे भाव होते हैं अथवा कैसे परिणाम होते हैं जिससे आत्मा में कर्मों का बंध हो जाता है। ठीक है, फिर बंध के क्या-क्या भेद होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ बंध, ये देखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक टाइप का बंध कैसे होता है उसकी और थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये नाम स्वाध्याय करा होगा या कभी प्रवचन इत्यादि में सुने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, एक एक कर्म प्रकृति। जैसे ज्ञानावरण है, तो ज्ञानावरण के 5 टाइप्स हैं। कौन कौन सा? मति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ठीक है, फिर दर्शनावरण कर्म के और 9 टाइप्स हैं। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण और 5 प्रकार की निद्राएं होती है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि। ये दर्शनावरण कर्म के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अपन कर्मों की कुल प्रकृतियां कितनी होती है? तो ये तो 8 कर्म मेन प्रकृति हो गई। ठीक है, 8, जिनमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये जो होती हैं ये 8 होती हैं। फिर 8 की ऐसी जब सब टाइप्स कर देते हैं ना, हर एक की एक एक प्रकृति जब निकाल दी जाती है, तो ऐसे कुल 148 148 कर्म प्रकृतियां बनती है। कितनी? 148। तो एक एक कर्म प्रकृति को हम समझेंगे कि एक एक कर्म प्रकृति के बंद होने से जब उसका उदय आता है तो फिर क्या होता है। ठीक है, कि हमको ये जो शरीर मिला, ये शरीर गोरा है तो किस कर्म के उदय से है, काला है तो किस कर्म के उदय से है, हाइट छोटी है तो किस कर्म के उदय से है, बड़ी है तो किस कर्म के उदय से है। इतना अभी हमको जनरली पता है कि शरीर की रचना नाम कर्म से होती है। ठीक है, अब नाम कर्म में कौन सी उत्तर प्रकृति उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो हम यहां पर समझने वाले हैं कि किस प्रकृति का बंद होने से क्या होता है। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं कि इन प्रकृतियों में मोहनीय कर्म कितने टाइम तक के लिए बंधता है। बंद होता है ना, 2 प्रकार का बंद होता है। एक बंद हुआ तो तुरंत निर्जरा हो गई, और एक बंद हुआ तो अंतर मुहूर्त के लिए रुकेगा, वो कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए बंद होगा। ठीक है, 2 प्रकार के आश्रव पढ़े थे हमने। क्या नाम है? हितेन बताएगा। आश्रव 2 प्रकार के, कि एक तो तुरंत निर्जरा हो जाती है और एक में कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए रुकते हैं कर्म। 6वें अध्याय में। क्या 2 आश्रव? हाँ, 2 टाइप्स के आश्रव थे। अ, एक में तुरंत निर्जरा हो जाती है और एक में थोड़ी अंतर मुहूर्त के लिए कर्म रुकते हैं।
वो जैसे अपना वो होता है ना, छायक और वो सब आएगा इसमें, याद नहीं आ रहा। ठीक है, सूत्र था स कषाया कषाययोः सांप्रायिकेर्यापथयोः। मतलब आश्रव दो प्रकार का होता है, सकषाय और अकषाय। तो सकषाय जो आश्रव होगा वो सांप्रायिक आश्रव है, और अकषाय वो इरियापथ आश्रव है। सकषाय आश्रव में क्या होता है, कर्म आता है और थोड़े टाइम के लिए, कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए बंद होता है उसका आत्मा से। और जब इरियापथ आश्रव होता है तो कर्म आया और तुरंत के तुरंत निर्जरा हो जाती है। ठीक है, ये दो टाइप्स का बंद होता है। तो अब ये जो बंद हो रहा है ये मिनिमम तो अंतर मुहूर्त के लिए होता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एक को समझेंगे अपन। मनुष्य आयु मैक्सिमम मिली तो कितनी मिल सकती है। ठीक है, देव आयु मैक्सिमम मिली तो कितनी मिल सकती है। मोहनीय कर्म का बंद हुआ तो मैक्सिमम कितना हो सकता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मोहनीय कर्म का बंद हो सकता है। ठीक है, 70 कोड़ा कोड़ी मतलब अपन एक सागर की बात नहीं कर रहे या 70 सागर की बात नहीं कर रहे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर इतना मोहनीय कर्म का मंद हो सकता है। अब उतने टाइम कितनी, 70, एक 10 कोड़ा कोड़ी में एक चौबीसी निकलती है, 7 चौबीसियां निकल जाएगी और आप सम्यक दर्शनी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस प्रकार का बंध होता है। ठीक है, कारण भी हमने देखे थे मोहनीय कर्म का। वो क्या होता है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। ठीक है, और तीव्र कषाय करने से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। तो इस प्रकार से इनके कारण करते जाएंगे तो अपने को बंद कितना, जितनी तीव्रता से हमने भाव किए उतना ऊंचा ऊंचा अपन बंद करते जाते हैं। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से नाम कर्म में ये पर्टिकुलर प्रकार का नाम कर्म हमको कितने लंबे समय तक के लिए बंद हो सकता है उसका। इस प्रकार से उसके उत्कृष्ट बंध की स्थिति को अपन समझेंगे। फिर पुण्य और पाप प्रकृतियां कैसी होती है। ठीक है, किन प्रकृतियों को पुण्य प्रकृति गिना गया, इन 148 प्रकृतियों में से कितनी प्रकृतियों को पुण्य रूप गिना गया, कितनी प्रकृतियों को पाप रूप गिना गया। ठीक है, ये सब अपन समझेंगे। तो अपन बंद की इतनी सारी चीजें समझने वाले हैं। अब पहले बंद की प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, बंद होता कैसे है। इस लोक में जो 3 लोक है, इस लोक में विभिन्न प्रकार की वर्गणाएं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, ठसाठस भरी पड़ी हैं। हर प्रदेश पर अनंत परमाणु वर्गणाओं के हैं। ठीक है, जैसे आहार वर्गणाएं होती हैं, वो आहार वर्गणाएं क्या होती है, उससे हमारा शरीर चलता है। नौकर्म वर्गणाएं होती है जिससे शरीर आदि की रचना होती है। ठीक है, ऐसे ही एक वर्गणा है कर्म वर्गणा। मनुष्य मतलब जीवों के 5 प्रकार की वर्गणाएं काम आती है। मन वर्गणा, भाषा वर्गणा, ठीक है, नौकर्म वर्गणा, आहार वर्गणा, कर्म वर्गणा। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है मेरे को। ये 5 नाम है, एक बार और कल कंफर्म करके बताऊंगा मैं। तो भाषा वर्गणा से क्या होता है, भाषा वर्गणा से जो हम बोल रहे हैं वो शब्द रूप परिणमित होकर के सामने वाले को जाता है। यही पुद्गल शब्द रूप परिणमित होकर के सामने वाले तक पहुंचते हैं। मन वर्गणा, जिससे हमारे मन की रचना होती है। ठीक है, फिर आहार वर्गणा, आहार वर्गणा में क्या होता है, जो जिससे हमारा शरीर चल रहा है, जिससे उसको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, वो आहार वर्गणा। नौकर्म वर्गणा कौन सी होती है, जिससे शरीर आदि की रचना होती है, वो नौकर्म वर्गणा है। और एक होती है कर्म वर्गणा। ठीक है, ये कर्म वर्गणा, ये जो कर्म रूप बनती हैं। ठीक है, तो ये पांचों वर्गणाएं जो हैं ये 3 लोक में ठसाठस भरी पड़ी हैं। ठीक है, एक स्थान एक प्रदेश भी खाली नहीं है, ऐसी भरी पड़ी है। अब ये कर्म वर्गणाएं जो होती है ना, ये अभी कर्म रूप हुई नहीं है। ध्यान से समझना, ये वर्गणाएं अभी कर्म रूप नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर राग द्वेष आदिक भाव होते हैं, जैसे ही हमारी आत्मा ने राग द्वेष आदिक भाव करे, फिर क्या होगा, ये कर्म वर्गणाएं जैसे हमारी आत्मा के प्रदेश हैं, उन आत्मा के प्रदेश पर ही ये पुद्गल के प्रदेश अरेंज होकर के हमारे शरीर बन गया। अब इन्हीं प्रदेशों पर क्या है, कर्म वर्गणाएं भी बैठी हुई हैं। जैसे ही हमने राग द्वेष आदिक भाव किए, तो वही जो यहाँ पास में ही बैठी हुई थी ना, वही कर्म वर्गणाएं कर्म रूप बन जाएंगी और हमारी आत्मा से चिपक जाएंगी। ठीक है, क्या हुआ, ये यहीं पर बैठी है कर्म वर्गणाएं, पूरे 3 लोक में है।
लेकिन बंध किसका होता है? जो आत्मा के प्रदेश पर होती है उसका होता है। ऐसा ध्यान रखना, एक कर्म वर्गणा इस स्पॉट पर भी है और एक कर्म वर्गणा वहां हितेन के पास में भी है। तो ऐसा नहीं होगा कि उसने वहां पर कुछ राग द्वेष आदि भाव कर, यहाँ का परमाणु जाके वहां बंद होगा, ऐसा नहीं होगा। जो उसकी आत्मा के प्रदेश पर है पहले वही बंध को प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन किसी सिनेमा घर में टिकट के लिए खड़े हैं, टिकट की लाइन में, अभी विंडो क्लोज्ड है टिकट वाली, ठीक है, बाहर हमने लाइन लगा ली, तो जैसे ही विंडो ओपन होगी तो जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है वो टिकट लेके अंदर चला जाएगा, फिर सेकंड नंबर वाला जाएगा, फिर थर्ड नंबर वाला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो कर्म वर्गणाएं सबसे क्लोजेस्ट हैं हमारे, वो पहले कर्म रूप परिणमित होगी, फिर बाद वाले होंगे परमाणु। समझ में आई ये बात एग्जाम्पल से सभी को, दोनों को? हितेन समझ में आया? हाँ ठीक है। तो ऐसे कोई सा भी परमाणु, कहीं का परमाणु नहीं कर्म रूप परिणमित हो जाता है, ठीक है, वो जो सबसे क्लोज होता है आत्मा के वही होता है। फिर उसके बाद ये कर्म रूप, ये जो है ना, ये परमाणु है, वर्गणाएं हैं, ये वर्गणाएं कर्म रूप नहीं होती हैं। आश्रव में क्या होता है, ये क्लोज आते हैं और बंध में प्राप्त हो जाते हैं, आत्मा से बंध जाते हैं। आत्मा की मतलब आश्रव मतलब पास में आना और बंध मतलब बंध जाना, ठीक है, आश्रव मतलब पास में आना। तो अब ये जो वर्गणाएं होती है ना, ये वर्गणाएं कर्म रूप नहीं होती। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि दर्शनावरण कर्म की अलग वर्गणाएं हैं, ज्ञानावरण कर्म की अलग वर्गणाएं हैं, मोहनीय कर्म की अलग वर्गणाएं हैं, अंतराय कर्म की अलग वर्गणाएं हैं। ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये वर्गणाएं एक जैसी होती हैं। फिर बंद होने के बाद इनका टाइप चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे कर्म का हमने जैसे भाव के अकॉर्डिंग बंद करेंगे ये वर्गणा वैसा कर्म बन जाएंगी, ठीक है। जैसे हमने क्या भाव किए, हमने भाव किए हमने भाव किए जैसे क्या बोलते हैं, यही केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवाद, किस प्रकार के भाव किए, तो वो जो कर्म वर्गणा अब आई वो दर्शनावरण कर्म का रूप ले लेगी। इसको कहते हैं प्रकृति बंध। हमने 4 प्रकार का बंध के नाम सुने थे ना अभी, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इसमें से प्रकृति बंध क्या होता है? कर्म वर्गणा का कर्म रूप परिणमित हो जाना और फिर उसके बाद उसका विशेष उत्तर प्रकृति रूप परिणमित हो जाना, कि अब वो जो कर्म वर्गणा बनी वो दर्शन मोहनीय बन के हमारी आत्मा से बन गई, ये प्रकृति बंध कहलाता है। तो ये बंध की पूरी प्रोसेस होती है। हमने राग द्वेष आदि भाव करे, फिर उसके बाद जो कर्म वर्गणा थी वो कर्म रूप परिणमित हुई और वो कर्म रूप परिणमित होकर हमारी आत्मा से चिपक गई, ये हो गया बंध। ये बंध की प्रोसेस है, ठीक है। अब बंध में विशेषताएं आती हैं। किस प्रकार से विशेषताएं आती हैं? जैसे जीव के भाव होते हैं उस प्रकार से उसमें विशेषता आती है, ठीक है। अब इसमें हमको ये भी देखना, जैसे हम पहला ही सूत्र पढ़ेंगे ना तो पहले सूत्र में ही हमको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग प्रकार का बंध होता है, अलग अलग प्रकृतियों का बंध होता है। ये क्यों होता है? तो अब हर गुण स्थान में अलग बंध होता है, अलग निर्जरा होती, ठीक है। तो अब हमको इस अध्याय के सूत्रों को बेसिक रूप से समझना है, तो हमको एक बार गुण स्थान समझने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने अंकित भैया को बोला था कि आज कोशिश करना कि आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम अभी गुणस्थान पूर्ण डिटेल में नहीं समझ रहे, लेकिन इतना समझ में आ जाए कि इस अध्याय में मैं कुछ बोलूं तो हमको समझ में आना चाहिए कि गुणस्थान यदि मैंने 5वां लिया है तो 5वें में क्या हो रहा है, कौन सी कषाय का उदय है, इतनी बेसिक चीज हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 5वें गुणस्थान में कौन होता है, इतना चीज हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब मैं प्रमाद सहित गुण स्थान बोलूं तो समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से गुण स्थान प्रमाद के साथ होते हैं, कौन से प्रमाद के बिना होते हैं, कौन से गुण स्थान में केवली अवस्था होती है, कौन से में नहीं होती है, ठीक है। ये बेसिक चीज हमको आनी चाहिए। इसीलिए हमको गुण स्थान की बहुत बहुत ही स्थूल रूप से हम आज गुण स्थान को समझने वाले हैं, ठीक है, इस अध्याय की भूमिका बनाने के लिए मात्र। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब गुणस्थान अलग से, एक क्लास में तो हो ही नहीं सकता गुणस्थान, ठीक है, बहुत क्लासेस लगेगी उसके लिए, मल्टीपल। आज हम बहुत स्थूल रूप से गुणस्थान को समझने का प्रयास करते हैं। तो गुणस्थान होते क्या है, ठीक है। देखो अपन ने पढ़ा है गुण पर्यायवत द्रव्यम। दुनिया में पूरे लोक में 3 चीजें हैं मात्र,
ठीक है, पूरे लोक में मात्र 3 चीजें हैं, 3 के बाहर कुछ नहीं है। कोई भी वस्तु को पकड़ लो, या तो वो द्रव्य है, या फिर वो गुण है, या फिर वो पर्याय है। ठीक है, तो अब मुझे कौन बताएगा, बिना पढ़े एकदम लॉजिक लगा के बताना है, गुण स्थान द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है। बेसिक लॉजिक लगा के बताना है, गुण स्थान द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है। गुण। ठीक है, द्रव्य तो 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, तो इन 6 द्रव्यों में गुणस्थान नाम को कोई द्रव्य है क्या? नहीं। ठीक है, अब देखो, अब ये हम देखते हैं गुणस्थान किसके लिए देखते हैं, तो गुणस्थान अजीव का होता है क्या कभी? नहीं, जीव का ही गुणस्थान होता है। तो जीव द्रव्य का या तो ये गुण होगा या फिर ये पर्याय होगी। यदि गुण होगा तो हमेशा स्टेबल होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुण होगा, जो हमारा ज्ञान गुण है वो हमेशा ऐसा का ऐसा अनंत ज्ञान जो है, एक निगोदिया जीव भी है उसके अंदर भी अनंत ज्ञान का गुण है, और सिद्ध भगवान है उनके अंदर भी अनंत ज्ञान का गुण है। उस ज्ञान के गुण में हीनादिकता बिल्कुल नहीं हुई है। ठीक है, वैसा का वैसा है वो शक्ति रूप से। ठीक है, लेकिन गुणस्थान क्या होते हैं? द्रव्य तो नहीं हुआ, तो गुण, गुण यदि होता तो इसमें हीनादिकता, ऊपर नीचे पना नहीं आता। लेकिन गुणस्थान ऊपर नीचे भी होते हैं। ठीक है, टाइम के साथ बदल जाते हैं, दोनों की पर्याय अलग है, लेकिन वो उनके कर्मों के उदय के कारण पर्याय अलग है, इस प्रकार से समझना। ठीक है, अब देखो, गुणस्थान यदि गुण भी होता ना, तो गुणस्थान सिद्ध भगवान में भी पाया जाता। ठीक है, गुण स्थान यदि गुण होता तो गुण स्थान सिद्ध भगवान का भी होता, क्योंकि वो गुण है। लेकिन सिद्ध भगवान क्या होते हैं? गुण स्थानातीत होते हैं, गुण स्थानों के पार चले गए वो, अब उनका कोई गुण स्थान नहीं है, मतलब गुण भी नहीं रहा ना ये। अब समझ में आई? थम्स अप करके बताना, गुण क्यों नहीं है? अगर गुण होता तो सिद्ध भगवान का भी होता। मतलब क्या है? गुण स्थान पर्याय है। किसकी पर्याय है? अब पर्याय द्रव्य के गुण की पर्याय होती है ना। जैसे द्रव्य, पुद्गल द्रव्य का गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, अब वर्ण उसका गुण है, तो उसकी पर्याय कैसी होगी? उस वर्ण गुण की पर्याय होगी ना, काला, नीला, पीला, हरा, लाल, ये सब जो पर्याय हैं ये किसी गुण की पर्याय होती है। ठीक है, तो अपन ने समझ लिया कि जीव द्रव्य का गुण, जीव द्रव्य की पर्याय है, लेकिन कौन से गुण की पर्याय है? गुण स्थान कौन से गुण की पर्याय है? तो गुण स्थान जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय है। जीव में गुण कौन सा होता है? 8 गुण हमने पढ़े जीव के। ठीक है, उसमें से एक गुण है छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र। ठीक है, जो मोहनीय कर्म के क्षय होने से प्रकट होता है। इस श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय गुण स्थान होती है। ठीक है, सोनालिका और हितेन अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने के लिए गुण स्थान की परिभाषा लिखना। ठीक है, गुण स्थान की परिभाषा लिखना, मोह और योग के निमित्त से। लिख रहे हो कि मैं सिर्फ बोल दूं सीधे सीधे? लिख रही हूँ, लिख रही हाँ, हूँ। ठीक है, गुण स्थान की परिभाषा है मोह और योग के निमित्त से जीव के, जीव के श्रद्धा, जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की, जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था। तारतम्य रूप मतलब जो ऊपर नीचे होती रहे, चेंज होती रहे, बदलती रहे, इसलिए तारतम्य रूप अवस्था कही। ठीक है, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की
तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। लिख लिया सोनालिका? ठीक है। अब देखो शब्द क्या आए, मोह और योग, इनके निमित्त से गुणस्थान बनते हैं। हमारे 8 कर्म होते हैं। देखो बहुत भारी लगे ना कहीं पर भी तो मेरे को वहीं के वहीं स्टॉप करके पूछना, ठीक है? ऐसा लगे कि ऊपर से जा रहा है, वहीं के वहीं रोक करके पूछना मुझको। तो जीव के 8 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हो, सॉरी 8 कर्म होते हैं जिनका हमको बंध होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ठीक है? इन 8 कर्मों में से गुण स्थान जब ऊपर नीचे होते हैं तो मात्र मोहनीय कर्म के कारण होते हैं। बाकी कर्मों का गुण स्थान के ऊपर नीचे होने में कोई रोल नहीं होता, ठीक है? मात्र मोहनीय कर्म की उपशम, क्षय और क्षयोपशम जैसा जैसा होगा अकॉर्डिंगली गुणस्थान ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसीलिए मोह के निमित्त से लिखा, ठीक है? अब जब मोह खत्म हो गया, ठीक है, मोहनीय कर्म का नाश हो गया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद अब किसका निमित्त से गुणस्थान बनेंगे? तो योग के निमित्त से। योग किसको कहा? तो हमने 6वें अध्याय में पढ़ा था, काय वांग मनः कर्म योगः, ठीक है? मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है जिससे हमारी आत्मा में परिस्पंदन होता है उसको योग कहा गया था, ठीक है? तो जब तक मोह है तब तक इस मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से गुणस्थान बनेंगे। और जब मोह खत्म हो गया, जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अब मोह नहीं है, तब गुणस्थान कैसे चेंज होंगे? तब गुणस्थान चेंज होंगे योग के निमित्त से, ठीक है? तो इससे जब जीव के श्रद्धा गुण में कुछ चेंज आएगा अथवा चारित्र गुण में कुछ चेंज आएगा तो उसका गुणस्थान ऊपर अथवा नीचे होता रहेगा। इस प्रकार से गुणस्थान बनते हैं। गुणस्थान की परिभाषा समझ में आई? हितेन, ठीक है? तो ये गुणस्थान की परिभाषा हुई है। अब देखना गुणस्थान कितने होते हैं, हैंड रेस करके बताएगा। कौन बताएगा? अंकिश भैया को छोड़ के। हाँ सोनालिका। 14। 14 गुणस्थान होते हैं, 14 गुणस्थान होते हैं, ठीक है? तो अब देखो 14 गुणस्थान, सबसे पहले तो अपन दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियां देख लेते हैं, ठीक है? किन प्रकृतियों, कितनी प्रकृतियां होती है? सबसे पहले सभी मोहनीय कर्म की, ओवरऑल मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं? टोटल प्रकृतियों की संख्या हितेन? अरे वो 21 होती हैं। 21 नहीं, 20 संख्या सही है। 20 के बाद क्या है? एग्जाम्पल नाम गिव करा 28। दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कॉन्सेप्ट पकड़ चुके हो। 28। हाँ 28, बहुत सही, ठीक है? पहले तो उसमें क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में, एक दर्शन मोहनी है, एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी जो होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनी 25 होती है, ठीक है? जिसमें से 16 तो कषाय होती है, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ, ठीक है? और फिर नव नौ कषाय होती है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये नव नौ कषाय होती है, ठीक है? तो इन्हीं का जब, अब इसमें भी जो है ना, ये जो नव नौ कषाय है इनको किंचित कषाय कहा। नव मतलब 9 और नो कषाय, नो मतलब न और ओ की मात्रा, ठीक है? छोटे ओ की मात्रा। नो मतलब किंचित कषाय रूप है ये, इसका कोई मेजर रोल नहीं है कर्मबंध में, गुणस्थान वगैरह में इनका रोल नहीं होता, इसीलिए इनको किंचित कषाय कहा। बहुत छोटी सी कषाय हैं ये सारी। कौन सी? जो 9 कषाय है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये किंचित कषाय है। गुणस्थान ऊपर नीचे करने में इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई वो नहीं है, हाथ नहीं। जो होता है वो दर्शन मोहनी की 3 और इस चारित्र मोहनी की 16 के कारण होता है,
ठीक है, इनका ही जब उदय आएगा, किसी का उपशम क्षय क्षयोपशम होगा तो गुणस्थान ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, अब 14 गुणस्थान होते हैं। सभी को बोर्ड क्लियर दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब पूरा बोर्ड दिख रहा है, सभी को दिख रहा है अच्छे से पूरा? ये अयोग केवली तक है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब 14 गुण स्थान होते हैं, इनका नाम समझते हैं और बस इतना समझना है हमको कि किसमें किसका उदय है, और बेसिक थोड़ा सा समझेंगे हम। ठीक है, 14 गुण स्थान होते हैं। सबसे पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है, मिथ्यात्व। फिर सासादन सम्यक्त्व, सासादन सम्यक्त्व। फिर है सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। फिर अविरत सम्यक्त्व, अविरत सम्यक्त्व। फिर देश विरत, क्या है? देश विरत। फिर प्रमत्त विरत, प्रमत्त विरत। अप्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत। अपूर्वकरण, अपूर्वकरण। अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्तीकरण। सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय। उपशांत मोह छदमस्त वीतराग, उपशांत मोह छदमस्त वीतराग। क्षीण मोह छदमस्त वीतराग, क्षीण मोह छदमस्त वीतराग। फिर सयोग केवली, सयोग केवली। फिर अयोग केवली, अयोग केवली। ठीक है, 14 गुण स्थान: मिथ्यात्व, सासादन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह छदमस्त वीतराग, क्षीण मोह छदमस्त वीतराग, सयोग केवली और अयोग केवली। ये 14 गुण स्थान होते हैं, ये इनके नाम है, 14 गुण स्थानों के नाम है। ठीक है, इनके नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है, और हमको मात्र उतनी समझनी है आज के लिए। ठीक है, कि किसमें क्या हो रहा है ये इनकी परिभाषा से ही समझ में आ जाएगा, इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व गुण स्थान। क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थान। नाम से समझ में आ रहा है, दर्शन मोहनी की कौन सी प्रकृति का उदय रहेगा इसमें? तो मिथ्यात्व प्रकृति। ठीक है, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहेगा, जिससे गुणस्थान कौन सा बनेगा? मिथ्यात्व गुणस्थान बनेगा। और उस मिथ्यात्व गुणस्थान में परिणाम कैसे होंगे? तो मिथ्या दृष्टि के जैसे परिणाम होते हैं वैसे इस गुणस्थान में परिणाम होंगे। कैसे परिणाम होंगे? या तो वो खोटे देवशास्त्र गुरु को मानेगा। ठीक है, अब देखो जब गुणस्थान की डिटेल पढ़ेंगे ना, तब मिथ्यात्व में अपन 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। ठीक है, सबने पढ़ा होगा। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नय के, आलोचना भावना में आता है ना। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व। ठीक है, फिर विपरीत एकांत विनय, फिर संशय, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। सभी मिथ्यात्व जो है वो इस मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में बनता है। इस मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में 5 प्रकार का मिथ्यात्व हो सकता है। ठीक है, अब कैसा हो सकता है? या तो वो सबकी विनय करे, ठीक है, अथवा विपरीत रूप से श्रद्धान करे, खोटे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करे, अथवा चलो श्रद्धान तो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर कर रहा है, लेकिन अपने शरीर को अपना माने। ठीक है, अपने जन्म मतलब अपने शरीर के जन्म मरण को अपना जन्म मरण माने, ये सगे संबंधियों को सबको अपना माने। सेक्युलर जैन और नॉन जैन सब इसमें आएंगे, हम तो सम्यक दृष्टि जीव हैं। ठीक है, तो अपने को कभी मिथ्या दृष्टि नहीं मानना, अपने को अपन सम्यक दृष्टि है, अपने को ऐसे भाव पे नहीं लाना कि अपन मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, अब वो कर्म कौन सा उदय में है ये केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन हम तो सम्यक दृष्टि हैं, ऐसे भाव करने चाहिए हमेशा, और वैसी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए हमेशा अपने जीवन की। ठीक है, तो अब देखो
जहाँ सेक्युलर जैन, जो संतूर जैन होते हैं ना, वो भी इसी में आएंगे सारे। ठीक है, जो सब जगह सर झुका रहे हैं, जिनको देख के पहचान नहीं सकते हम, वो भी उसी में आएंगे। अब जो नॉन जैन्स हैं, ठीक है, नॉन जैन्स कैसे होते हैं, मतलब जो अन्य खोटे देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं, वो भी इसी में आएंगे। ठीक है, मिथ्या दृष्टि होंगे वो सारे के सारे। अथवा हम जिनने क्या करा, दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व में क्या ग्रहण किया गया, जो पर उपदेश से हमने मिथ्यात्व ग्रहण कर लिया, जिसमें हम खोटे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं। अब हम में से जितने भी लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी सुनेंगे इसको आगे जा करके, वो सब कैसे होते हैं, उन सब ने क्या, कम से कम इतना तो हम बेसिक समझ ही गए हैं कि हमको कुदेवी कुदेवताओं के सामने सर नहीं झुकाना है। ठीक है, उनको नमस्कार नहीं करना है। तो हमारा ग्रहित तो नहीं है, लेकिन अग्रहित हो सकता है। किस प्रकार से, यदि हम शरीर को अपना माने, हम जो ये शरीर है वही मैं हूं, ठीक है, इस शरीर का जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ है, इस शरीर का मरण हो जाएगा तो मेरा मरण हो जाएगा, ये सगे संबंधी सब मेरे हैं, ये घर मेरा है। ठीक है, इसको जो कहते हैं ये अग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम इतना स्वाध्याय कर चुके हैं, हम समझ गए कि भेद विज्ञान क्या है। ठीक है, शरीर और आत्मा भिन्न है, इसको हम समझ गए हैं। इसको जब समय आएगा हमारा इम्प्लीमेंट करने का, तो हम इतनी दृढ़ता के साथ इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे कि जब ये शरीर छूटेगा और आत्मा निकलने वाली होगी तो हम खुशी खुशी जाएंगे। ठीक है, ये भेद विज्ञान करने का जब हमको समय आएगा तो हम वो भी करके दिखाएंगे, इतना खुद पे विश्वास होना चाहिए, नहीं तो फिर अग्रहित मिथ्यात्व है। ठीक है, तो भी वो पहले गुण स्थानवर्ती होगा, वो अब मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मिथ्यात्व। कौन से कर्म के उदय में मिथ्यात्व बनेगा, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय में, दर्शन मोहिनी की जो मिथ्यात्व प्रकृति है, दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व प्रकृति, उस कर्म के उदय में मिथ्यात्व गुणस्थान बनता है। अब दूसरा दूसरा गुणस्थान है सासादन सम्यक्त्व। क्या नाम है, सासादन सम्यक्त्व। अब इसकी संधि करो, स आसादन सम्यक्त्व, जिसने सम्यक्त्व की आसाधना कर दी, जिसने सम्यक्त्व को छोड़ दिया। ठीक है, उसके पास सम्यक दर्शन था और उसने उसकी आसाधना कर दी, आसाधना मतलब उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब सम्यक दर्शन को छोड़ने के बाद अभी तक मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है वो। ठीक है, जैसे सम्यक्त्व रूपी शिखर से, जैसे कोई एक व्यक्ति पहाड़ से, एक पर्वत है, उस पर्वत की चोटी से यदि नीचे गिर जाए, तो वो ऊपर से गिरा और वो नीचे पहुंचा, उस बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ टाइम डिफरेंस है। ठीक है, वो ऊपर पर्वत की चोटी से ऊपर गिरा और वो नीचे ग्राउंड को टच हुआ, तो कुछ टाइम लगा उसको बीच में। उसी प्रकार से इस गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में जो जीव है, उसने क्या करा, सम्यक्त्व रूपी शिखर से तो गिर चुका है, सम्यक दृष्टि नहीं है, अब वो सम्यक्त्व रूपी शिखर से गिर गया, लेकिन मिथ्यात्व तक पहुंचा नहीं अभी, मिथ्या दृष्टि बना नहीं अभी। तो उस टाइम पीरियड में वो क्या है, उस टाइम पीरियड में वो सासादन सम्यक्त्व गुण स्थान में। ठीक है, उसने सम्यक दर्शन की तो आसाधना कर दी है, लेकिन वो मिथ्यात्व तक पहुंचा नहीं है अभी, इसलिए वो सासादन सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन की आसाधना सहित है वो। अब ये किस कर्म के उदय से होता है, देखो हमने पढ़ा था अनंतानुबंधी कषाय जो होती है वो द्विस्वभावी होती है। ठीक है, वो सम्यक मतलब चारित्र गुण का भी घात करती है और वो सम्यक दर्शन गुण का भी घात करती है, ये हम समझ चुके हैं पहले एक बार। ठीक है, वो द्विस्वभावी है। तो अब देखो, कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन चुका था, ठीक है, सम्यक दृष्टि था वो, अब उस सम्यक दृष्टि जीव के यदि अनंतानुबंधी कषाय का उदय आता है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे अनंतानुबंधी कषाय का उदय आएगा उसके, तो अब सम्यक दर्शन नहीं बच सकता, उसके चारित्र गुण का तो घात होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन उसके सम्यक दर्शन गुण का भी घात हो जाएगा, उसके सम्यक दर्शन गुण का भी घात हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा, सम्यक रूपी शिखर से नीचे गिर जाएगा। तो यहां पर कौन सी कषाय के उदय के कारण हुआ ये, जैसे ये मिथ्यात्व के उदय के कारण मिथ्या दृष्टि थे, दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व प्रकृति के कारण मिथ्यात्व गुणस्थान बना था, ऐसे ही चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी कषाय के कारण ये सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान बनता है।
ठीक है, अनंतानुबंधी की चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी कषाय के कारण ये सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान बनता है। अब देखो तीसरा गुणस्थान है सम्यक मिथ्यात्व। नाम से समझ में आ रहा है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है मिश्र। ठीक है, सम्यक पना भी है, मिथ्यात्व पना भी है। सम्यक मिथ्यात्व इसलिए नाम दिया, इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं मिश्र गुणस्थान। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन सी प्रकृति थी दर्शन मोहिनी की। दर्शन मोहिनी की प्रकृति मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है, अब उसमें से यदि सम्यक मिथ्यात्व जो प्रकृति है, कौन सी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, उसका उदय आ जाए यदि, तो क्या होगा, अब मिश्र मिले जुले परिणाम है उसके। कैसे परिणाम है, मिले जुले से परिणाम है ना। अब उसके परिणाम है कि वो कंफ्यूज्ड है कि ये सच्चे हैं कि ये सच्चे हैं। ठीक है, हम इनको नमस्कार करते आ रहे थे तो यही सच्चा मार्ग है कि हमको अभी मुनिराज ने उपदेश दिया कि उसको छोड़ करके इनको नमस्कार करना है, ये सच्चा मार्ग है। इन दोनों में से सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चे शास्त्र कौन से हैं, ये जो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड बनी रहे ना, इसको कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व। कौन सी प्रकृति के कारण होता है ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण होता है। इसको उस विनय मिथ्यात्व से कंफ्यूज मत करना। विनय मिथ्या दृष्टि कौन सा है, वो पहले गुण स्थानवर्ती, वो सबको सच्चा मान रहा है। हो सकता है मुनियों को भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा इनमें से एक भी गुणस्थान ऐसा नहीं है जिसमें बाहर से नग्न दिगंबर अवस्था वाले पहुंच नहीं सकते। ठीक है, वो पहले में भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनका वही हो। ठीक है हाँ, तो अब वो जो विनय मिथ्या दृष्टि है वो तो क्या कर रहा है, ये भी सच्चे और ये भी सच्चे, वो क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं रहा है। लेकिन यहां पर ये कंफ्यूज्ड स्टेट है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा। जैसे हमारे सामने दो रास्ते हों, ठीक है, कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे सामने दो रास्ते हैं। अब एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब क्या होगा, हम 2 मिनट खड़े होकर के सोचेंगे, लेकिन फिर हम किसी ना किसी एक रास्ते पर चल देंगे, हम वहीं नहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सम्यक मिथ्या दृष्टि जो तीसरे गुण स्थान वर्ती है, वो अंतर मुहूर्त में डिसाइड कर लेगा, या तो वो पहले जिनको नमस्कार कर रहा था उन्हीं को नमस्कार करने वाले मार्ग को सही मान के मिथ्यात्व में चला जाएगा, या फिर वो सच्चे देवशास्त्र गुरु को पहचान करके सम्यक दृष्टि बन जाएगा। ठीक है, तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा वो इस जगह पर रहेगा नहीं। जैसे हम दिन भर नहीं खड़े रहेंगे, हमको दो रास्ते मिल जाए तो हम किसी ना किसी एक पर चले ही जाएंगे, फिर चाहे गलत हो चाहे सही हो, वापस लौट के आए वो बात अलग है। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम खड़े हैं तो हम किसी ना किसी एक पर जाएंगे ही जाएंगे, विद इन मिनट्स हम पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अंतर मुहूर्त में ये जो तीसरा गुण स्थान वर्ती है, या तो वो मिथ्यात्व में पहुंच जाएगा या फिर वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा देर ये कंफ्यूज्ड स्टेट नहीं रह सकती। अंतर मुहूर्त से ज्यादा ये कंफ्यूज्ड स्टेट जो है सम्यक मिथ्यात्व की, वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकती। ठीक है, लेकिन कौन से कर्म के कारण हुआ, सम्यक मिथ्यात्व के कारण हुआ। ठीक है, अब देखो अगला है अविरत सम्यक्त्व। अविरत सम्यक्त्व, अब अविरत सम्यक्त्व जो है वो कौन सी देखो सबसे पहले तो अपन समझते हैं अविरत। ठीक है, अविरत मतलब क्या हुआ, अब यहां इसके पास व्रत नहीं है लेकिन सम्यक्त्व सम्यक दृष्टि है। ठीक है, इसके पास व्रत नहीं है अभी, इसने कोई व्रत स्वीकार नहीं करे अभी। ठीक है, देश व्रत महाव्रत कुछ स्वीकार नहीं करा उसने। जैसे हम हैं, हमने कोई व्रत नहीं लिए, कोई प्रतिमाएं नहीं ली, कुछ नहीं लिया। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो उस प्रकार से ये जो जीव होते हैं जिनने कोई व्रत कोई प्रतिमा कुछ भी नहीं लिया, वो क्या होते हैं, अविरत। ठीक है, व्रती नहीं है अभी लेकिन सम्यक दृष्टि है अभी। ठीक है, अब चूंकि ये सम्यक दृष्टि है तो अब देखो इनके कौन कौन सी कषाय का उदय नहीं हो सकता, तो दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका उदय नहीं हो सकता। ठीक है, मिथ्यात्व का उदय नहीं हो सकता और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं हो सकता, क्योंकि इसका उदय आया तो पहले में पहुंच जाएंगे, इसका उदय आया तो तीसरे में पहुंच जाएंगे।
जो तीसरी प्रकृति है सम्यक्त्व प्रकृति, वो सम्यक दर्शन का घात नहीं करती है, हमने देखा था, क्योंकि वो क्षयोक्षम भाव में आता है। ठीक है, याद है सभी को? जिन जिन को याद है थम्स अप दिखाओ एक बार। सम्यक्त्व प्रकृति सम्यक दर्शन का घात नहीं करती, लेकिन चलमल अगाड़ दोष लगाती है। ठीक है अंकेश भैया? ठीक है, तो इसमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो सकता है। सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो सकता है इसमें, अविरत सम्यक्त्व में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो सकता है। ठीक है, अब अनंतानुबंधी भी सम्यक दर्शन का घात करती है ना, तो अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं हो सकता, नहीं तो वो यहां पर टिक नहीं पाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं हो सकता। अब अगली कषाय कौन सी है? अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है, अब इन कषाय का नाम समझो। ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग करना। प्रत्याख्यानावरण मतलब क्या? जो त्याग करने का गुण है उस पर आवरण ढक दे, जैसे दर्शनावरण, जो दर्शन गुण पर आवरण ढक दे, उसको ढक दे, वो दर्शनावरण। ठीक उसी प्रकार जो त्याग करने का गुण है उस पर जो आवरण ढक दे, त्याग ना करने दे, उसको कहते हैं प्रत्याख्यानावरण। अब अप्रत्याख्यानावरण जो थोड़ा भी त्याग ना करने दे, जो देशव्रत भी ना लेने दे। ठीक है, किंचित त्याग, अशब्द क्या बता रहा है? किंचित त्याग भी ना करने दे, वो अप्रत्याख्यानावरण। तो ये जो जीव है ये अवरति क्यों है? क्योंकि इसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। ये कषाय इसको किंचित त्याग करने भी नहीं दे रही है। ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण तो अविरत सम्यक्त के मोहनीय कर्म के अकॉर्डिंग ही बनता है ना सब। तो मोहनीय कर्म की कौन सी कषाय का उदय यहां पर मुख्यता से है? तो अप्रत्याख्यानावरण का है। अब देखना, जब अप्रत्याख्यानावरण का होगा तब आगे का ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं मानना कि सिर्फ अप्रत्याख्यानावरण का है, उसका प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का अपने आप ही काउंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अप्रत्याख्यानावरण का तो उदय चल रहा है और प्रत्याख्यानावरण का अनुदय हो जाए। ठीक है, स्किप करके नहीं हो सकता है, इसका है तो इसके बाद वाली सभी का होगा, ऐसा ग्रहण करना इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? संपूर्ण रूप से अविरति है, अभी संपूर्ण रूप से अविरति है, इसने कोई व्रत नहीं लिए। अब देखो, देश विरत, देश विरत क्या मतलब? इसने थोड़ा सा त्याग कर दिया। कितना त्याग कर दिया वो अपन आगे कल देखेंगे, कितना त्याग कर दिया। ठीक है, 12 प्रकार की अविरति होती है, उसमें से उसने एक अविरति का त्याग कर दिया है। ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं ना, 2 मिनट का तो टॉप काम है। देखो, 5 इंद्रिय विषय होते हैं, एक मन का विषय होता है। ठीक है, 5 इंद्रिय, एक मन का विषय। और कौन से जीवों की हिंसा? तो 5 स्थावर जीवों की हिंसा और एक त्रस जीव की हिंसा। तो देखो, ये 5 इंद्रिय विजय और एक मन का विजय। ठीक है, तो 6 ये और 5 स्थावर जीवों की, एक त्रस जीवों की, इस प्रकार से कुल 12 अविरति होती है। 12 अविरति होती है। इस 12 अविरति में से ये जो देश विरत है उसने एक त्रस हिंसा का त्याग कर दिया। ठीक है, उसने एक त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, तो अब उसकी 11 अविरति रह गई है। लेकिन उसने थोड़ा तो त्याग कर दिया ना, तो थोड़ा त्याग उसने क्यों किया? क्योंकि अब उसकी अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय हो गया। ठीक है, अब वो कषाय उसको त्याग करने दे रही है, लेकिन वो पूरा त्याग नहीं कर पा रहा है, संपूर्ण त्याग नहीं कर पा रहा है, प्रत्याख्यान पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए प्रत्याख्यानावरण का उदय है। अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण में डिफरेंस समझ में आया? जो पूरा त्याग करने से रोके वो प्रत्याख्यानावरण, और जो किंचित त्याग करने से रोके वो अप्रत्याख्यानावरण। समझ में आई ये बात? सोनालिका, हितेन, नहीं आई तो मेरे को पूछना। ठीक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, समझने के लिए टफ है। ठीक है, इसीलिए पूछना मेरे को तुरंत। हितेन, नहीं आया क्या? आ गया उसका नेटवर्क इशू। ठीक है, ओके।
तो अब देखो, अब इसका कौन सी कषाय का उदय है? देश विरति के पांचवा गुणस्थान व्रती जीव, उसका प्रत्याख्यानावरण का उदय है। अब ये प्रत्याख्यानावरण कषाय क्या कर रही है? ये इसका संपूर्ण त्याग नहीं होने दे रही है, पूरा त्याग, महाव्रत नहीं लेने दे रही। देशव्रत तो लेने दिए उसने, देश विरत है, देशव्रती है अब वो, ठीक है। अब वो महाव्रती नहीं बन पा रहा, एक देश त्याग किया उसने लेकिन महाव्रत नहीं ले पा रहा। किस कषाय के उदय के कारण? प्रत्याख्यानावरण के उदय के कारण, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है? प्रमत्त विरत, ठीक है। प्रमत्त विरत, प्रमत्त विरत में क्या हुआ? अब वो क्या है? व्रती है, संपूर्ण व्रती है, ठीक है। अब लेकिन प्रमाद सहित है। प्रमत्त मतलब क्या है? प्रमाद सहित है, ठीक है। अब प्रमाद क्या होता है? तो प्रमाद मतलब ऐसा प्रमाद नहीं करना हमको कि मतलब जो हमको आलस आता है ना वैसा आलस नहीं, ठीक है। एक जैसे हम बाहर की ओर प्रवृत्ति ले जाएं अपनी, वो भी प्रमाद ही कहलाता है। मुनिराजों को जैसे हम प्रमाद का क्या समझते हैं कि हम आलस कर रहे हैं, उसको ही प्रमाद गिनते हैं। मुनिराजों का प्रमाद भी कैसा है कि यदि वो जिनवाणी भी लिख रहे हैं ना तो वो अपनी आत्मा से बाहर आ गए, ठीक है। वो बाहर प्रवृत्ति हो गई उनकी। एक होती है अंतरंग प्रवृत्ति जिसमें वो सामायिक इत्यादि में लीन रहे, अपनी आत्मा का चिंतन करें, अपनी आत्मा का अनुभव करें, तो वो उनकी अंतरंग प्रवृत्ति, तब वो अप्रमादी कहलाएंगे। लेकिन वो जैसे उससे हट करके बाहर अवस्था में आ गए, ठीक है, तो वो प्रमत्त कहलाते, वो प्रमादी कहलाते हैं, ठीक है। तो जब ऐसी अवस्था हो, जब प्रमाद सहित अवस्था हो, ठीक है, जिसमें जैसे क्या करना हो, शास्त्र लिख रहे हो, आहार कर रहे हो, आहार के लिए निकल रहे हो, ये जो अवस्थाएं हैं वो प्रमाद सहित अवस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो वो प्रमादी हैं उस समय लेकिन महाव्रती हैं, ठीक है। तो अब देखो उनकी प्रत्याख्यानावरण का भी अनुदय हो गया। अब उनकी एक बशी संजलन, संजलन का ही उदय रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? अप्रमत्त विरत। अब ये जो दो है ना, छठा सातवां, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, ठीक है। हर अंतर मुहूर्त में छठा सातवां इस प्रकार का गुणस्थान बनता है। कभी प्रमादी हो जाते हैं, कभी अप्रमादी हो जाते हैं, फिर प्रमादी हो जाते हैं, फिर अप्रमादी हो जाते हैं। मुनिराजों के हैं ये। यहां तक जो थे वो श्रावक थे, ये जो ऊपर हैं ये सब श्रावक हैं। अब जो आगे के गुणस्थान हैं सब मुनिराजों के गुणस्थान हैं, ठीक है। छठा सातवां आठवां नवा 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां सब मुनियों के हैं, ठीक है। ऐसा, तो अब जो मुनि है सातवें में आ गए तो उनका प्रमाद भी चला गया, अब सामायिक में लीन हो गए, अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर अप्रमादी कहलाएंगे वो, ऐसा समझना, ठीक है। हर अंतर मुहूर्त में गुणस्थान बदलता है उनका, विद इन मिनट्स सेकेंड्स गुणस्थान बदल जाता है, ठीक है। जो ये जो सेवेंथ का काल है ना, ये छठे के काल से आधा होता है। जैसे अगर छठे में वो 2 मिनट रहे तो इसमें 1 मिनट रहेंगे, इसमें 4 मिनट रहे तो इसमें 2 मिनट रहेंगे, इसमें 10 मिनट रहे तो इसमें 5 मिनट रहेंगे। छठे का काल सेवेंथ के काल से डबल होता है हमेशा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। इसमें भी संज्वलन कषाय का उदय है, इसमें किसका है? संज्वलन कषाय का उदय है। अब देखो, अब यहां से थोड़ी विशेषता प्रारंभ होती है। अब विशेषता क्या है कि छठे सातवें के बाद में अब श्रेणियां प्रारंभ होती है। अब क्या हुआ? अब प्रमाद अप्रमाद से रहित होकर के मात्र ध्यानस्थ मुनियों के गुणस्थान है, ठीक है। जो मुनि आत्म ध्यान में लीन होंगे सिर्फ उन्हीं के गुणस्थान है। अब वो आत्म ध्यान में लीन होकर के दो रास्ते अपना सकते हैं, उनके हाथ में नहीं होता, अपने आप ही होता है सब, ठीक है। दो प्रकार की श्रेणियां होती है। अब या तो वो आगे के गुणस्थान चढ़ें तो या तो उपशम श्रेणी में चढ़ सकते हैं या छपक श्रेणी में चढ़ सकते हैं, ठीक है। या तो वो अब जो मोहनीय कर्म आने वाला है आगे, या तो वो उसको दबा दबा के आगे बढ़ते जाएं, उपशम करते हुए आगे बढ़ते जाएं, अथवा वो उस मोहनीय कर्म का क्षय करते हुए आगे बढ़ते जाएं, उसको पूरा खत्म करके आगे बढ़ते जाएं। दो तरीके हो सकते हैं आगे के गुणस्थान बढ़ने के, ठीक है। सबसे पहला, या तो उपशमित करके बढ़ते जाएं
या क्षय करके बढ़ते जाएं। आज इतना ही रहने देते हैं, 50 मिनट हो गए हैं, बहुत भारी हो जाएगा, बहुत मतलब फिर इतना भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि आगे का थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा, तो अपने को दिक्कत हो जाएगी आगे समझने में। 50 मिनट हो भी गए, मैं पूरा कंटिन्यू भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो अपन यहीं तक विराम लेते हैं आज, फिर आगे का अपन कल समझेंगे। अभी अपन ने 7 जो गुणस्थान समझे वो सभी को समझ में आए क्या? अपन डाउट्स ले लेते हैं, अभी टाइम भी है, डाउट्स ले लेते हैं। श्रेयस भैया आपने कुछ मिस करा था, तो आपको आगे जितना पढ़ा बताया मैंने उतना समझ में आया सब? ठीक है, आपने एक मिथ्यात्व गुणस्थान मिस करा बस। मिथ्यात्व गुणस्थान में क्या है कि मिथ्यात्व कर्म जो हमारा दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व है, उस कर्म के उदय से जैसे भाव बनते हैं उससे मिथ्यात्व गुणस्थान बन जाता है, वो जीव मिथ्या दृष्टि होता है। अब वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, अभी हमने बोला था विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, ठीक है, तो इनमें से वो किसी भी प्रकार का मिथ्या दृष्टि हो सकता है, ऐसा समझना, ठीक है। बस एक ही, फिर अंकिश मैंने तो वो भी अटेंड कर लिया था, और बाकी, और जो बाकी पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट है? वो बंद की प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें कुछ डाउट है? हितेन, सोनालिका, क्लियर है? ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आत्मा में बंध कैसे होता है, ठीक है, तो ये जो कर्म वर्गणाएं हैं ये ठसाठस पूरे लोक में भरी पड़ी हैं। अब क्या होता है, हम जैसे राग द्वेष आदि भाव करते हैं, तो जो कर्म वर्गणा हमारे सबसे नियरेस्ट है, हमारे सबसे क्लोजेस्ट है, वो कर्म रूप परिणमित हो जाती है, वो कर्म बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने, हम मूवी की टिकट खरीदने जा रहे हैं और टिकट विंडो बंद है, तो हम लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। जैसे ही टिकट का विंडो खुला, तो जो सबसे आगे है वो टिकट लेके अंदर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कर्म वर्गणाएं तो सब जगह है, हमारी आत्मा के प्रदेश पर भी वो कर्म वर्गणाएं बैठी हुई हैं। जैसे ही हमने राग द्वेष जनित भाव करे, तो वो जो कर्म वर्गणा हमारी आत्मा के प्रदेश पर थी वही कर्म रूप बनेगी। ऐसा नहीं कि दूसरी वाली, यहाँ वाली इधर कर्म रूप बन जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो आत्मा के प्रदेश पर है वही कर्म रूप बनेगा। ये कर्म का बंध होता है। फिर कर्म के बंध में गुणस्थान आदि से विशेषता आती है, इसीलिए हमने पहले सोचा कि एक बार गुणस्थान पढ़ लेते हैं, ठीक है। गुणस्थान एकदम स्थूल रूप से हम समझ रहे हैं कि क्या होते हैं, गुणस्थान की क्लास अलग से लगाएंगे, ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि हमको आगे का अध्याय समझ में आ जाए, इस हिसाब से हमने गुणस्थान। कल हमारा ये वाला प्रकरण पूर्ण हो जाएगा और फिर उसके बाद हम सूत्र पाठ करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर सभी को, चारों जनों को? ठीक है, अपन जनवाणी स्तुति करते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे।